हाँ जी, नमस्कार साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो अपन है वो पढ़ रहे थे इकोनॉमी सर्वे राजस्थान का है वो आर्थिक समीक्षा पढ़ रहे थे जो आरएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम के हिसाब से। और उसमें है वो अपन ने वो 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और चौथा चल रहा था जो कि औद्योगिक विकास के बारे में था। और उसके बारे में अपन पढ़ रहे थे, तो काफ़ी टाइम हो गया है आपसे मिले। तो चलिए आज है वो अपन बिना टाइम गवाए क्लास की शुरुआत करते हैं और आज अपन उसी चैप्टर को शुरू करेंगे जो चल रहा था चौथा चैप्टर। और उसमें है वो जो कि औद्योगिक विकास के बारे में था। और उसमें वो अपन आज देखेंगे कि राजस्थान में ऐसी कौन कौन सी संस्था है जो कि है वो औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने का कार्य करती है, औद्योगिक विकास की गति के लिए है वो प्रयत्नशील रहती है। उन संस्थाओं के बारे में देखेंगे जो कि है वो औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने का कार्य करती है। तो सबसे पहले तो आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, रिको। सबसे पहले RIICO, रिको। ये वो राजस्थान में है वो औद्योगिक विकास की गति के लिए सर्वोच्च या शीर्ष संस्था है जो कि उद्योगों को बढ़ावा देती है, यानी कि इंडस्ट्रियल को एनकरेज करने के लिए वो अपेक्स बॉडी कह सकते हैं, मतलब सर्वोच्च संस्था है। तो इसकी अब स्थापना कब हुई थी? रिको की स्थापना, इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। वैसे तो इसकी स्थापना 1969 में हो गई थी, लेकिन पहले खनन विभाग और ये जो उद्योग विभाग दोनों है वो साथ में थे। तो और इसका वो पहले नाम था राजस्थान राज्य उद्योग एवं खनन विकास निगम। जबकि है वो इससे है वो 1979 में है वो खनन विभाग है वो पृथक हो गया और 1980 से है वो रिको एक स्वतंत्र कंपनी के रूप में है वो तब से कार्य करने लगा। और इसकी फुल फॉर्म है राजस्थान राज्य इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, रिको राजस्थान राज्य इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये इसकी फुल फॉर्म है और इसकी स्थापना 1980 में हुई। अब अपन बात करें कि रिको के उद्देश्य क्या है, तो रिको के उद्देश्य राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र को है वो बढ़ावा देना, राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र को स्थापना करना और निवेशकों को आकर्षित करना। जैसे कि आप कई बड़ी सिटियों में प्रवेश करते हैं तो लिखा हुआ होता है, जैसे जोधपुर है, जयपुर है, अलवर है और भी बहुत सारे क्षेत्र जहाँ पर है वो रिको की इकाइयाँ कार्यरत होती है। तो वहाँ पर जैसे ही उस शहर में आप एंटर कर रहे होते हैं तो हाईवे पर बड़ा सा बोर्ड लगा रहता है या फिर बड़ा सा होर्डिंग होता है, उस पर लिखा होता है रिको जोधपुर आपका हार्दिक स्वागत करता है या फिर रिको जयपुर आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो वो उसको आप मतलब आपको क्या लग रहा है कि वो आपका स्वागत कर रहा है? नहीं, वो आपका स्वागत नहीं कर रहा होता है, वो है वो निवेशकों का स्वागत कर रहा होता है रिको, यानी कि जो निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनका स्वागत करता है कि आइए जोधपुर में इन्वेस्ट करिए, जयपुर में इन्वेस्ट कीजिए। और भी राजस्थान में कई सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर है वो रिको है वो इकाई अपनी स्थापित करता है और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत रहता है। और अपन बात करें इसकी वो रिको की कार्यों की, तो जैसे कि 4 है वो एग्रो फूड पार्क है, जैसे कि जोधपुर में है और श्री गंगानगर, अलवर, कोटा, तो ये रिको के द्वारा स्थापित किए गए हैं। और तिमरी जोधपुर जहाँ पर है वो कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण है वो क्षेत्र स्थापित किया गया है, तो वो भी है वो रिको के द्वारा किया गया है। और इसी के साथ है वो रिको है वो जो भी औद्योगिक विकास इसके लिए है वो औद्योगिक विकास के लिए उद्योगों को है वो वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करवाता है, वित्तीय सहायता, विपणन और तकनीकी सुविधा भी उपलब्ध करवाता है। साथ ही वो विशेष इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ की स्थापना भी करता है, जैसे कि अपने JECC सीतापुर है, जयपुर में है, और जो कि महिंद्रा ग्रुप और ये रिको का संयुक्त उपक्रम है। तो है वो जो भी प्रयत्न होते हैं उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, वो सारे वो रिको के द्वारा किए जाते हैं। तो इसकी अपन देख लेते हैं, इसकी स्थापना कब हुई रिको की, तो 1980 में रिको की है वो स्थापना हुई एक स्वतंत्र कंपनी के रूप में। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसके जो फुल फॉर्म है राजस्थान राज्य औद्योगिक या उद्योग एवं विनियोजन निगम लिमिटेड, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1980 में हो गई थी। और इसके जो है वो उद्देश्य क्या है, कि इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है, तो इसका जो उद्देश्य है वो अपने जैसे कि बात की है वो राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वो इसकी स्थापना की गई, औद्योगिक यानी कि अपन कह सकते हैं उद्योगों के विकास के लिए, औद्योगिक विकास के लिए वो इसकी स्थापना की गई।
और ये है वो उद्योगों को विकास के लिए वो क्या क्या कार्य करता है। तो इसके लिए है वो औद्योगिक विकास के लिए इनको उद्योगों को है वो वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करवाता है। वित्तीय सुविधा या वित्तीय सहायता, उद्योगों को वित्तीय सहायता, औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करता है। औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करना, वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना, साथ ही है वो तकनीकी सुविधा उपलब्ध करवाना है। वो उद्योगों में जो तकनीकी सुविधा वो भी उपलब्ध करवाता है। और साथ ही गारंटर यानी कि गारंटी की भूमिका भी निभाता है। गारंटर की भूमिका के रूप में भी है वो रिको के द्वारा जो है वो कार्य किया जाता है। और ये तो इसका उद्देश्य हो गया, यानी कि राजस्थान में औद्योगिक विकास को बढ़ा देना। इसके लिए वित्तीय सहायता, विपणन में भी है वो सुविधा ये वो करता है, विपणन सुविधा भी करता है। यानी कि इसके लिए वो विभिन्न प्रकार के प्रदर्शनी, मेलों, सेमिनार का आयोजन भी है वो रिको करवाता है। जैसे कि है वो राजस्थान में मार्बल के लिए है वो जयपुर में विभिन्न समय समय पर है वो प्रदर्शनी का आयोजन होता रहता है स्टोन के लिए। तो ये सारे कार्य रिको के द्वारा किए जाते हैं। और इसके जो और भी कार्य हैं, जैसे कि ये तो इसके उद्देश्य हो गए। और कार्य की बात करें तो है वो जो कि रिको है अपने राजस्थान में जो एग्रो फूड पार्क है, कहाँ पर है, इंपॉर्टेंट है एग्रो फूड पार्क, ध्यान रखना। बोरानाड़ है जोधपुर, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, और अलवर और कोटा। ये सारे के सारे वो किसके द्वारा, तो रिको के द्वारा स्थापित किए गए हैं। और साथ ही है वो जयपुर में है वो जंबारामगढ़ जयपुर में वो प्रदूषण नियंत्रण जो पार्क है वो भी है वो रिको के द्वारा स्थापित की गई है। साथ ही वो खुसखेड़ा, अलवर खुसखेड़ा में है वो स्पोर्ट एंड टॉयज के लिए वो विशेष क्षेत्र स्थापित किया गया खुसखेड़ा अलवर में। और जयपुर में प्रदूषण नियंत्रण पार्क स्थापित किया गया है। बोरानाड़ जोधपुर में भी इसके वो जो पार्क है वो स्थापित किए गए रिको के। और साथ ही है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ की भी स्थापना करती, ताकि है वो यहाँ क्षेत्र इस प्रकार के है वो क्षेत्र है वो देती है कंपनियों को, जिसमें है वो टैक्स में भी विभिन्न प्रकार की करों में है वो छूट दी जाती है, ताकि वो उद्योगों को हो और भी विकास हो सके। उसके लिए वो जितने भी प्रयास होते हैं वो है वो रिको के द्वारा किए जाते हैं। तो ये औद्योगिक क्षेत्र में वो इम्पोर्टेंट संस्था है रिको, इसके बारे में ध्यान रखें जरूर। अब अपन है वो इसके आगे देखते हैं, ये तो हो गया रिको। अब अपन देखते हैं राजसिको, जो कि है वो राजस्थान में जो स्मॉल इंडस्ट्री होती है, यहाँ फिर अपन कहे जो लघु उद्योग होता है उसके लिए वो राजसिको कार्यरत होता है। राजसिको कार्य करती है राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज है वो लघु उद्योग निगम, जिसका फुल फॉर्म है, जिसको वो अपने वो राजसिको के नाम से जानते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी, राजसिको की स्थापना तो 3 जून 1961 में है वो राजसिको की स्थापना हुई थी। और ये है वो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, जैसे कि जो लघु उद्योग होते हैं, जैसे कि माचिस बनाना या फिर और भी कसिंदा कार्य, जो बाड़मेर जैसलमेर में जो कसिंदा कार्य के होते हैं, तो उसके लिए वो सेल्फ हेल्प ग्रुप को है वो बढ़ावा देता है। साथ ही उनके लिए है वो जो रॉ मटेरियल यानी कि कच्चे माल की ज़रूरत होती है, तो वो भी है वो ये राजसिको को उपलब्ध करवाता है। और साथ ही उनको है वो प्रशिक्षण समय समय पर है वो ट्रेनिंग की सुविधा भी है वो राजसिको के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। और जो उनके द्वारा हस्तशिल्प वस्तुएं हैं उनके निर्यात के लिए भी है वो ये सुविधा प्रदान करता है। उसके निर्यात के लिए भी है वो, जैसे जयपुर, उदयपुर, कोलकाता, दिल्ली में है वो इसके जो निर्यात केंद्र है। और राजस्थली जयपुर इसका जो शोरूम है वहाँ पर है वो इनकी जो हस्तशिल्प वस्तुएं वो लाई जाती है, और ताकि उससे है वो निर्यात को प्रोत्साहन मिले। तो ये वो राजसिको का कार्य है। दूसरा है अपन देखते हैं बात राजसिको यानी कि राजस्थान राज्य स्मॉल इंडस्ट्रीज, ऐसा ही मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन यानी कि लघु उद्योग निगम। राजस्थान राज्य लघु उद्योग निगम, इसकी है वो फुल फॉर्म लघु उद्योग निगम। इसकी बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी राजसिको की स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई थी 3 जून 1961 में है वो इसकी स्थापना हुई थी राजसिको की। और ये वो क्या कार्य करता है, तो जैसे कि जो रिको है वो जो लघु, मध्यम और बृहद उद्योग होते हैं उनको है वो वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। लेकिन ये राजसिको ये वो लघु उद्योग होते हैं जितने भी, उनके लिए है वो उनको प्रोत्साहन, उनको एनकरेज करने के लिए वो विभिन्न प्रकार की सहायता उपलब्ध करवाता है जो है वो राजसिको, जैसे कि प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता, स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए वित्तीय सहायता,
और भी है वो जो रॉ मटेरियल या कच्चे माल की ज़रूरत होती है इन उद्योगों के लिए, तो कच्चा माल भी है वो उपलब्ध करवाता है राज्य को। और साथ ही है वो तकनीक और तकनीक की सुविधा भी उपलब्ध करा। तकनीक के साथ ये वो विपणन यानी कि मार्केटिंग विपणन में भी ये वो सहायता करता है। इसके लिए वो जैसे कि सांगानेर जयपुर में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। कहाँ पर? सांगानेर जयपुर में। इसके है वो विपणन के लिए तो सांगानेर जयपुर में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स है वो बनाया गया है। और है वो जयपुर उदयपुर, अपन बात करें जयपुर उदयपुर दिल्ली और कलकत्ता, जयपुर उदयपुर दिल्ली और कोलकाता, यहाँ पर है वो राज्य को क्या है वो निर्यात केंद्र बनाया कि यानी कि जो लघु उद्योग है उनके द्वारा जितने भी जो हस्तशिल्प विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई गई है तो उनको निर्यात को प्रोत्साहन के लिए जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोलकाता में है वो केंद्र स्थापित किए गए हैं। यहाँ से वो निर्यात को बढ़ावा मिलता है और जितने भी लघु उद्योग है उनके वो विकास के लिए वो ये राज्य को राजस्थान में कार्यरत है। उनके लिए प्रशिक्षण की सुविधा जैसे माउंट आबू में है, अपने जयपुर में भी प्रशिक्षण केंद्र है। ये वो राज्य को है वो इन वो जो स्वयं सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं या फिर जो हस्तशिल्प वर्कर होते हैं तो उनके लिए वो प्रशिक्षण, तकनीकी सुविधा, वित्तीय, विपणन सारी सुविधाएं वो उपलब्ध करवाता है ताकि जो लघु उद्योग है उनको है वो राजस्थान में एनकरेज मिले, बढ़ावा मिले। तो ये हो गया राज्य को और रिको। अब अपन ने वो जो अगली संस्था है राजस्थान में उद्योगों को विकास को बढ़ावा देने के लिए जो कि इम्पोर्टेंट है और उसकी स्थापना भी है वो काफ़ी इनसे वो पहले हुई थी, जिसका नाम है राजस्थान वित्त निगम, RFC, राजस्थान वित्त निगम, जिसकी वो स्थापना 1955 में हो गई थी। और इसका जो उद्देश्य है यानी कि ये 2000 रुपये से लगाकर 20 करोड़ तक है वो उद्योगों को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाता है ताकि है वो उद्योगों को विकास, उद्योगों को एनकरेज मिले। तो अपन बात करें RFC, राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में। RFC की स्थापना 1955 में हुई थी और ये है वो 2000 से 20 करोड़ रुपए तक का है वो 20 करोड़ रुपए तक का है वो ऋण उपलब्ध करवाता है, जिसके और इसके माध्यम से जो जैसे कि सरल योजना है तो वो इनसे संबंधित है, सरल योजना। और अपन बात करें युवा उद्यमिता योजना है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता योजना, उसमें भी है वो ये ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता योजना, इसमें इस योजना के अंतर्गत यदि 45 वर्ष तक, मैक्सिमम आयु कितनी है? 45 वर्ष तक है वो 45 वर्ष तक के युवा को यदि 1.5 करोड़ रुपए का है वो ऋण है वो ऋण पर है वो कितनी प्रतिशत ब्याज सब्सिडी मिलती है? तो वहाँ पर है वो 1.5 करोड़ रुपए तक है वो 6% है वो ब्याज पर सब्सिडी, यानी कि 1.5 करोड़ की राशि है वो 6% ब्याज अनुदान पर दी जाती है अपने है वो मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता योजना के तहत। और ये वो इसी राजस्थान वित्त कॉरपोरेशन यानी कि बात करें राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन के माध्यम से चल रही है। जैसे सरल योजना और भी जैसे प्लेटिनम कार्ड है, गोल्ड कार्ड है, तो वो भी है वो ये RFC है वो इसमें वो फंडिंग करते हो और ताकि वो उद्योग है वो उद्योगों को विकास मिले और है उद्यमिता को प्रोत्साहन मिले, उसके लिए वो RFC जिसकी स्थापना हुई 1955 में। और इसकी जो ध्यान रखना इसकी जो लिमिट है कितनी है? मैक्सिमम 20 करोड़ रुपए तक, 20 करोड़ रुपए तक है वो ऋण है वो कौन दे सकता है? RFC, राजस्थान वित्त निगम है वो 20 करोड़ रुपए तक का है वो ऋण दे सकता है। और इसके लिए भी वो विभिन्न प्रकार की राजस्थान में कमेटी बनाई जाती है, जैसे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में और जो मुख्य सचिव है उनकी अध्यक्षता में, ताकि वो उद्योगों में निवेश बढ़ाया जा सके और उद्योगों को विकास किया जा सके। तो ये है RFC जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी और ये है वो उद्योग विकास के लिए ऋण देता है। और कितने ऋण, इसकी मैक्सिमम ऋण सीमा कितनी है? तो है वो 20 करोड़ रुपए तक क्या है वो अधिकतम ऋण है वो RFC के द्वारा दिया जाता है। अब अपन बात करें एक और एजेंसी है रूडा नाम से, और वो है वो जो ग्रामीण गैर कृषि है वो उसमें वो गैर कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए यानी कि गैर कृषि उद्योगों को विकास के लिए वो कार्यशील रहती है, जिसका नाम है रूडा, RUDA। RU मतलब रूरल और डेवलपमेंट गैर कृषि, रूरल नॉन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑथराइज यानी कि ग्रामीण गैर कृषि विकास प्राधिकरण, जिसका फुल फॉर्म है ग्रामीण गैर विकास प्राधिकरण। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1995 में,
इसकी स्थापना हुई थी नवंबर 1995 में। और यह है वो गैर कृषि उत्पादों, गैर कृषि क्षेत्र में नहीं, गैर कृषि है वो नॉन एग्रीकल्चर क्षेत्र के जो है वो उद्योगों को, गैर कृषि उद्योगों को बढ़ावा देने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो रूडा के द्वारा। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। और है वो जो है वो जैसे क्षेत्र विशेष में कोई ऐसी वस्तु जो है वो वृहद स्तर पर निर्यात की क्षमता रखती हो, तो उसके लिए वो जीआई टैग दिए जाते हैं, भौगोलिक संकेतक। तो उसमें भी है वो ये रूडा के द्वारा हेल्प की जाती है, जीआई संकेतक, भौगोलिक संकेतक। सॉरी, इसकी स्थापना 1955 में हुई थी, 1995 नहीं, 1955, नवंबर 1955 में। जो जीआई टैग दिए जाते हैं, जैसे कि बीकानेर में भुजिया को जीआई टैग मिला हुआ है, सोजत की मेहंदी को जीआई टैग मिला हुआ है। तो और भी है वो राजस्थान में जीआई टैग है वो देने का में वो कौन भी हेल्प करता, तो है वो जीआई टैग दिलवाने में है रूडा हेल्प करती है, ताकि है वो वस्तु विशेष क्षेत्र में है वो उत्पादित की जाती है और वृहद स्तर पर निर्यात की क्षमता रखती है, उसके लिए जीआई टैग दिया जाता है। गैर कृषि, इसमें बात करें गैर कृषि में कौन कौन से आते हैं जिसको वो रूडा के द्वारा है वो विकसित किया जाता है, उस उद्योगों को विकसित किया जाता है। तो रूडा अपने है वो प्रायोरिटी में जैसे चमड़ा उद्योग है इसको रखता है। और बात करें ऊन की, तो ऊन उद्योग है, ऊन इंडस्ट्री, उसमें भी है वो जो रूडा है वो विकास में सहायता करता है। और खनन, तो ये जो क्षेत्र है ये सारे गैर कृषि के क्षेत्र हैं, इसमें कृषि से कोई लेना देना नहीं होता है। तो जो गैर कृषि क्षेत्र में है वो विकास के लिए वो कौन सी एजेंसी कार्य कर रही है, राजस्थान में रूडा। इसकी स्थापना नवंबर 1955 में है वो इसकी स्थापना हुई थी। और ये है वो भौगोलिक संकेतक देने यानी कि जीआई टैग दिलवाने में भी है वो विशेष कार्यरत या फिर विशेष कार्य करती है, ताकि है वो उस क्षेत्र विशेष में उसके द्वारा जो उस क्षेत्र विशेष में जो उत्पादन है उसको है वो बढ़ावा मिल सके। अब अपन इसके जो आगे अगली बात करें, इसकी स्थापना हो गई, सॉरी इसकी स्थापना है वो 1955 में नहीं, 19 पहले से ही लिखा था, 1995 में हुई है रूडा की स्थापना। अब अपन बात करें जिसकी स्थापना 1955 में होगी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, वो है वो खादी एवं ग्राम विकास ग्रामोद्योग बोर्ड, जिसकी स्थापना है वो 1955 में वो एक्ट के माध्यम से हुई थी। तो ध्यान रखना आरएफसी, ये रूडा की स्थापना 1990 नवंबर 1995 में हुई है। और आपने पहले देखा आरएफसी यानी कि राजस्थान वित्त निगम, उसकी स्थापना 1955 में हुई थी। और अपन देखते हैं ग्रामीण एवं खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, ग्रामोद्योग बोर्ड, इसकी स्थापना है वो 1955 के अधिनियम के माध्यम से कब हुई, 1955 में हुई। 1955 के अधिनियम के माध्यम से स्थापना कब हुई, तो 1955 में। किसकी, खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड। यह वो क्या कार्य करते हैं, जो असंगठित क्षेत्र के वर्कर होते हैं, असंगठित क्षेत्र में जितने भी कार्य होते हैं उनके लिए वो प्रशिक्षण की सहायता उपलब्ध कराती है, उनके लिए वो उनको बढ़ावा देने के लिए वो राजस्थान में कार्य करते हैं, जैसे कि खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, ताकि है वो ग्रामीण क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा मिले। तो ये वो असंगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र को बढ़ावा देने, असंगठित क्षेत्र में जो कार्य करते हैं उस कार्य जो होते हैं व्यक्ति, उनके लिए वो ये विशेष योजना बनाती है और प्रशिक्षण भी वो उपलब्ध करवाती है, ताकि जो असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग हैं उनका है वो विकास हो सके। उसके लिए वो खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना की गई थी 1955 में। और है वो जो ग्रामीण स्तर पर है वो रोजगार में वृद्धि हो, ग्रामीण स्तर पर रोजगार उपलब्ध करवाना, इसका है वो रोजगार उपलब्ध करवाना इसका है वो मुख्य कार्य होता है। किसका, खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, जिसकी स्थापना 1955 के एक्ट के माध्यम से की गई थी। और इसकी स्थापना भी 1955 में ही की गई थी। अब अपन बात करें कि जो कृषि के लिए जो बोर्ड बनाया गया था वो कृषि विपणन बोर्ड कब बनाया गया, तो ये भी एक 2-3 लाइन की जो 2-3 लाइन फैक्ट है उसको भी ध्यान रखना। साथ ही यहाँ पर लिख लेता हूँ, राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड, इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना है वो 1974 में, 1974 में है वो कृषि विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। और इसी के साथ है वो अपन बात करें कृषि विकास बोर्ड के साथ है वो और भी जो क्षेत्र है, जैसे कि राजस्थान
भूमि विकास निगम। इसकी स्थापना कब की थी? इसकी स्थापना है वो 1975 में की गई थी। 1975 में इसकी स्थापना की गई राजस्थान भूमि विकास निगम थी। तो ये है वो, आज है वो अपन ने देखा कि राजस्थान में ऐसी कौन कौन सी संस्था है जिसको है वो जो कि है वो राजस्थान में उद्योगों को है वो बढ़ावा देने के लिए, यानी कि इंडस्ट्रियल एनकरेज के लिए है वो कार्यरत रहती है। तो ये जो इम्पोर्टेंट इनके है वो, इनमें से लगभग एक सवाल है वो बनने की प्रबल संभावना रहती है। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, इसको ज़रूर याद करें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू।